हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। मैं हूं आप सभी की खुशी दीदी और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टेम की स्ट्रैटेजी। तो आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को डीएम किए थे, मेरे पास कमेंट्स इतने सारी आ रही थी कि दीदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ। और कुछ बच्चों ने बोला था कि हम एमसीक्यूज कहाँ से करें, यानी कि फ्री एमसीक्यूज हमें कहाँ से मिलेंगे, तो वो भी बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आप सभी को बताने वाली हूँ टॉपर्स की स्ट्रैटेजी। और मैं ये नहीं बोलूंगी खाली टॉपर्स की, एवरेज स्टूडेंट से लेकर टॉपर स्टूडेंट तक की स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में पता लगने वाली। सभी को एक चीज तो आप सभी ने सुनी ही होगी और कहीं ना कहीं ये चीज सच भी है कि जो एसओएससी में स्टेम का एक डोमेन होता है, STEM स्टेम, यानी कि जिसमें आपकी साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये तीन चीजें आती हैं बेसिकली। इसको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड डिफिकल्ट डोमेन बताया जाता है हर बच्चे के द्वारा। यानी कि ऐसा ये डोमेन है जिसमें कि आपके बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और बोले तो ये जो बात लोगों ने कही है, बच्चों ने कही है, बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि ऐसा होता भी है। और अगर मैं सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो स्टेम की जाती है और सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेम में ही आते हैं। तो आप सभी आज अपने बेस्ट यूट्यूब चैनल पर आए हो योनिक क्लासेस पर, तो इसे सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और होप सो आपने सब्सक्राइब कर भी दिया होगा मेरे कहने के बिना ही। जिसने नहीं किया है अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ बताऊंगी और साथ ही हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं स्टेम की और अदर डोमेन्स की। लेकिन आज जब मैं बात लेकर आई हूँ स्टेम की, तो हम स्टेम की ही बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करोगे योनिक क्लासेस का नारा है, एसओएससी हमारा है, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होंगी और आपको भी पता चलेगा कि आपने इस डेट को, इस टाइम पर एक वीडियो में ये कमेंट किया था कि एसओएससी हमारा है, मींस आपको एसओएससी में सिलेक्शन लेना है। और जब आप उस सिलेक्शन को ले लोगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने ये कमेंट किस टाइम पर की थी, किस डेट को की थी, और आपको याद आएगा। और आज का दिन और वो दिन आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये छोटा सा काम आपको जरूर से करना है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आपको बताऊंगी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहते हैं साइंस में, मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, क्योंकि ये तीन ही आपके सब्जेक्ट्स आते हैं और इसमें तीन ही सेक्शंस होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का भी पता चल रहा है ना। तो एग्जाम पैटर्न को भी हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं। और आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये तो मैंने हर वीडियो में बताया है, आपकी योजना दीदी ने भी आपको बताया है। और अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल एसओएससी योनिकन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको वहां से जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं एसओएससी की, कुछ स्ट्रेटेजीज भी वहां पर हम अपलोड करते हैं, वो सब कुछ आपको वहां से देखनी है। अब आपको एक चैनल से नहीं बल्कि दो दो चैनल से तैयारी कराई जाएगी एसओएससी की। तो इस इतने बड़े फायदे को आप कैसे छोड़ सकते हैं, आपको भी इसे जरूर पाना है। तो चलिए, उसके लिंक की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ले लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले मैं लेकर आऊंगी आपका साइंस का। देखो भाई, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप किसी एक चैप्टर को छोड़ दो और आपका उसमें से नहीं आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा, या बोले तो कि वो चैप्टर डिलीट है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज उसकी बात होगी। तो देखो, जो बच्चों ने बताया मैं वही बताऊंगी, अपने आप से मैं खुद से कुछ भी नहीं बोल रही हूं, मैं सब कुछ बच्चों के एक्सपीरियंस को लेकर ही आप सभी के सामने लेके आती हूं। तो सबसे पहले साइंस के लिए बच्चों ने बताया था कि आपको अपना सेकंड चैप्टर जो है, उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। वो चैप्टर जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आज से तकरीबन 3 साल हो चुके हैं या 4 साल हो चुके हैं एसओएससी को आए हुए, और वो चैप्टर हमेशा पूछा जाता है। मतलब उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों ने भी कहा था कि मैम अपने जैसे क्वेश्चंस कराए थे डिट्टो एक सेम टू सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में वही उठकर आ गया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से। तो इस चैप्टर को तो गांठ बांध लो, ये नहीं छोड़ना है, इसको जरूर करके जाना है। ओके,
एंड अगर मैं बात करूँ, आपका एक चैप्टर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछा जाएगा आपसे, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं। साउंड आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दे देते हैं आपके लेवल के ही, क्लास 8 के लेवल तक के। और ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी में आपको ज़रूर से मिलेंगे। इस साल जो एनसीईआरटीज आई हैं वो थोड़ी सी अपडेट कर दी गई हैं, जो सिलेबस सीबीएसई ने कट कर दिया है उसको हटा दिया है, तो इस साल की एनसीईआरटी लेने का फायदा नहीं है। अगर मैं सही बोलूँ तो अपने पुरानी एनसीईआरटीज को फॉलो करो और उसी से पढ़ाई करो। और आपके डिलीटेड चैप्टर्स भी आने वाले हैं, ये चीज़ आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी। बहुत पहले एक मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि सिलेबस में डिलीटेड चैप्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, तो उसको भी करके जाना है। अब मन में ये डर भी बैठा होगा बच्चों के कि भाई टीचर्स तो डिलीटेड चैप्टर्स नहीं कराएंगी ना, तो हम कहाँ से करने वाले हैं। तो डरने की क्या बात है, जब आपके साथ योनिक क्लासेस का साथ है तो आप सभी को योनिक क्लासेस पर सभी डिलीटेड चैप्टर्स की वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी मैथमेटिक्स हो। ठीक है, साइंस में मैंने साउंड, लाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उसको भी नहीं छोड़ना है। एक आपका होता है रिप्रोडक्शन का चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर था आपका जो कि डिलीटेड था पिछले साल, सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, उसमें से भी क्वेश्चन किया गया था एंड सभी बच्चों का आंसर वो सही करके आए थे बच्चे, बिकॉज उन्होंने योनिक क्लासेस के इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर रहता था पहले एनसीईआरटी में। हमारे टाइम पे जब मैंने अपनी क्लास 8 की थी तो मैंने भी इस चैप्टर को पढ़ा था, लेकिन आपके टाइम पे इसको कट कर दिया गया है। एक आपका चैप्टर है रीचिंग इन द एज ऑफ अडोलसेंस करके। ठीक है, तो इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और आपका फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका आई थिंक मतलब ओल्ड एनसीईआरटी में अगर देखें तो 7 चैप्टर है। आई डोंट नो कि अब कट कर दिया गया है या नहीं किया गया है, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आए थे। और एक आपका होता है कंबस्टन एंड फ्लेम, ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 6 चैप्टर हुआ करता था मेरे टाइम पे। और जो मेरे पास अभी ओल्ड एनसीईआरटी रखी है उसमें भी यही नंबरिंग से है, और मैं उसी की हेल्प से आपकी सारी जो एक्सप्लेनेशन की, एमसीक्यूज की नोट्स, सब कुछ मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही प्रोवाइड करती हूँ। तो ये आपके लिए बेस्ट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट कवर। अब हम बात करेंगे का नेक्स्ट जो होने वाला है टॉपिक, जो कि आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पोर्शन को कंटेन करता है, और बोले तो बहुत ज़्यादा मार्क्स को भी कंटेन करता है। तो मैथमेटिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो आप उसके क्वेश्चंस कोई अटेम्प्ट करके ना आओ। आप एटलीस्ट उसका हाफ जो सेक्शन है उसे तो कवर करो। तो इतना अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना लो, और बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, उनको करो। ठीक है, वो इनफ है। और मैथ्स जो है, मैथ्स आपकी 8th क्लास तक के लेवल की आती है, 9th का नहीं आता है। मैं बोल सकती हूँ कि 9th का अब आप चाहो, अपने माइंड को, आपका माइंड नहीं मान रहा है कि 9th का आएगा आएगा बोल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लो, उसके सिवा कुछ भी नहीं आने वाला। अच्छा, अभी बताती हूँ कि मैथ्स में भी मोस्टली सभी चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी लगा होगा कि दीदी ने क्या किया, साइंस के सारे चैप्टर ही बता दिए, तो मैंने कुछ चैप्टर्स को हटाया भी है, बट उनको भी आपको करके जाना है, लेकिन इन चैप्टर्स को तो आपको ज़रूर से करना है। ठीक है, सो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके मैथ्स में एक चैप्टर होता है एरिया एंड पैरामीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम होता है सरफेस एरिया, इसमें आपकी सर्कमफ्रेंस भी आ जाती है। तो ये सब कुछ आपको करके जाना है, जिसमें ट्रायंगल का, क्यूब का, आपका जो रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, इन सबके एरिया, पैरामीटर, इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक फिगर दे दी जाती है, उसमें से इतना पोर्शन जो है वो कट कर दिया, तो इस पोर्शन का एरिया बताओ, तो वो सब कुछ आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चल गई कि आपका एक चैप्टर होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का आपका एक चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 11 में भी, वो आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से करके जाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, और एक आपका चैप्टर आता है इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाओगे। फैक्टराइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो जरूर से करके जाना है। मे बी एक कट था, आई डोंट नो, मुझे प्रॉपर नहीं पता है, बट ये चैप्टर एसओएससी में पूछा गया था। एक आपका चैप्टर होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड एक चैप्टर है आपका जो कि क्लास 9th का है, बट उसको आप कर सकते हो क्लास 8th में, और उसमें से क्वेश्चंस आए थे। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्लास 9th के लेवल के आए थे, नो,
आए क्लास 8 के लेवल के ही थे, बट आप उसकी मतलब प्रेफरेंस ले सकते हो। वो चैप्टर आपका हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से, उसे ज़रूर से करके जाना। वो क्लास 9th में होता है। उसमें आपको जो ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला निकालना सिखाया जाता है ईजी मेथड के थ्रू, तो वो आप करके जा सकते हो। और उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला वाले को ज़रूर से कर लेना। और सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि मैथमेटिक्स के बहुत, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सभी चैप्टर्स को बोल दूँ कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर्स बिल्कुल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल करके जाने। एक आपका होता है डाटा हैंडलिंग, जिसमें से बार ग्राफ्स आ जाते हैं, पॉइंट ग्राफ्स आ जाते हैं, और उससे 5-6 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 1-1 मार्क के, तो उसको भी करके जाना है। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिक्स के हो गए। और इसमें एक चैप्टर आपका आता है सीपी वाला और एसपी वाला, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट करके होता है। हाँ, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। ये वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 8 है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग। न्यू का मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने न्यू अभी तक देखी ही नहीं है। और मेरे को पता है कि एसओएससी में न्यू से इतना नहीं आता जितना कि ओल्ड से आएगा। देखो, जो चैप्टर आपके पास न्यू में है वो डिट्टो ओल्ड के उठाए हुए हैं। मैं ओल्ड इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ओल्ड में आपके डिलीटेड चैप्टर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। बस न्यू में इतना ही चेंज है कि आपकी जो नंबर सीक्वेंस से जो नंबर दिए हुए थे चैप्टर्स के, उनको चेंज कर दिया है। हो सकता है कि नेम को थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसे नहीं किया गया। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चैप्टर्स बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, आपको जरूर से करके करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रीजनिंग का होता है। रीजनिंग को हम मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो है मेनली आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकती हूँ, एनालॉजी जरूर से पूछी जाती है, इसको बिल्कुल करके जाना है, इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, आपके मिसिंग नंबर्स आ जाते हैं, आपकी अल्फाबेट सीरीज आ जाती है, आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके इसमें। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। क्यूब एंड डाइस का भी होता है, पिछले साल नहीं पूछा गया था, क्या पता इस साल पूछ लिया जाए, तो इसे करके जाना है। देखो, रीजनिंग में सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये है कि हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जरूर से करके जाने हैं, उन्हें नहीं छोड़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने आपको बताया। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और जो आपके लेवल के होंगे, आपको योजना दीदी वो सब कुछ करा देंगी। और अभी मुझे एक और 2-3 टॉपिक्स याद आए हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग आपका हो गया, ये भी बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और थोड़े पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, वैसे आंसर बहुत इजी होता है, बट पजल कर देते हैं क्वेश्चन, तो ये आप पजल ना हो एग्जाम में, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप बाहर से बड़े बड़े टॉपिक उठा के पढ़ रहे हो, आपके लेवल के नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो बहुत बड़े लेवल के है ना। तो आपके लेवल जितना पढ़ाने आया है योनिक क्लासेस, और योनिक क्लासेस पे आपको रीजनिंग के इतने सारे एमसीक्यूज, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलेंगी कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे। और मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे 2-3 टॉपिक्स और याद आ गए हैं, जैसे कि सिलोगिज्म हो गया, एक वेन डायग्राम हो गया आपका। तो वेन डायग्राम और सिलोगिज्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सबसे इजी टॉपिक होता है रीजनिंग में। वेन डायग्राम बहुत मजेदार होता है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप आसानी से कर भी पाओ। तो देखो भाई, ये तो रीजनिंग में आपका खाली वर्बल मैंने बताया, अब नॉन वर्बल के भी तो रह गए हैं ना। नॉन वर्बल भी आपका आने वाला है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके वाटर इमेज और मिरर इमेज, आपकी कटिंग, फोल्डिंग और एनालॉजी भी आपकी आती है इमेजेस में। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मतलब कि सिंपल एक पिक्चर टाइप होती है, उससे रिलेटेड करके दिया होता है, तो एनालॉजी भी इसमें आएगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो आप सभी को एक और ये रहता है कि मैम हमको फ्री एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे, और खास कर की रीजनिंग के, साइंस के और मैथमेटिक्स के। तो देखो भाई, अब टेंशन को भगा दो, टेंशन को कर दो टाटा बाय बाय, क्योंकि योनिक क्लासेस आप सभी के लिए लेके आया है फ्री एमसीक्यूज। आपको इतनी सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो कि कितनी प्लेलिस्ट चल रही हैं, आपकी वीडियोज इतनी सारी मिलने वाली हैं इसमें। आपको साइंस के लिए तो बहुत सारी हैं, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन प्लस में आपके एमसीक्यूज, और फ्री नोट्स आपको उसमें मिल रहे हैं आपकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर बात करूं मैं मैथ्स की, तो मैथ्स के भी बहुत सारे आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आपको थोड़ी थोड़ी जो पजली क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। और अगर रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग का तो आप सुन ही चुके हो कि कितना सारा मटेरियल है। रीजनिंग करते करते आप थक जाओगे, लेकिन मैंने कहा ना कि योजना दीदी आपको पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल नहीं थकने वाली है, क्योंकि उन्होंने इतना सारा, मतलब इतना सब कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया है रीजनिंग के लिए। और करें भी क्यों ना भाई, रीजनिंग इतना ज्यादा मेन पोर्शन भी तो है। और रीजनिंग जो है
मैं ये बोल सकती हूँ कि कोई भी नहीं कराता है। आप देखो ना 8th क्लास के लेवल का अगर आप देख रहे हो तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं, सब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कराएंगे, तो मेरे छोटे छोटे भाई बहन कैसे कर पाएंगे। तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है आप सभी की योजना दीदी ने, तो उनके लिए एक थैंक यू तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो खुश हो जाएं और आप सभी के लिए इस तरीके की ढेरों सारी वीडियोस लेकर आएं। और अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और रीजनिंग की प्लेलिस्ट की इन सब की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और ऐसा भी है कि मैं भी इंसान ही हूं, मैं भी भूल जाती हूं, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में याद दिलाने का काम आप सभी का ही होगा। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आप सभी का रहने वाला है टॉपर्स की स्ट्रैटेजी। यानी कि ऐसा हम क्या पढ़े, ऐसी हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि हमारा सिलेक्शन होने से हमें कोई भी ना रोक पाए, मतलब कोई भी। तो वही मैं आज आपको बताती हूँ। देखो भाई, ये जो भी कुछ मैं यहाँ पे बोलूंगी ना, ये आपकी खुशी दीदी नहीं बल्कि आपके सीनियर्स बोल रहे हैं, आप ये मान के चलो, क्योंकि मैंने उन्हीं की बातों को आप सभी के सामने रखा है, ठीक है। मैं तो बस एक छोटा सा जरिया हूँ। तो चलो बताती हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चों ने स्टेम का एग्जाम दिया था पिछले साल, और उनमें से कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर बच्चे को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब वो लिमिटेड सीट्स पर कौन अपना नंबर ला रहा है, वो डिपेंड करता है उस बच्चे की स्ट्रैटेजी पर। तो उसे जानते हैं आज हम इस वीडियो में, ठीक है। सो सबसे पहले बताती हूँ एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर। और अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि क्या बैक बेंचर जो है वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता, तो देखो ऐसा नहीं है। बैक बेंचर भी जो ये एग्जाम है ना, इसको क्लियर कर सकता है। ऐसा कोई मतलब टॉप एग्जाम नहीं है, डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लेवल का है, इतना तो नहीं है ना। तो अगर कोई भी ठाने अपने मन में, तो सब कोई इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी हिम्मत की और मेहनत की जरूरत होती है। सो सबसे फर्स्ट जो आपकी स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। आप अपने अंदर से ये सोचें कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। सेकंड आपका जो रहता है वो ये रहता है कि आपको अपनी बुक्स कौन सी पढ़नी है, या बोले तो कहाँ से पढ़ाई करनी है। तो दोनों ही बुक्स और सोर्सेज इसमें बात करती हूँ मैं। अगर आप अपनी सही बुक और सोर्स को चुन रहे हो, तभी आप एक सही पाथवे पर जा पाओगे। तो बुक्स आपके लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एनसीईआरटी को ही करना है, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करो, ये हर बच्चा बोलता है। और कुछ बच्चे बाहर की मतलब रेफरेंस बुक्स खरीद लेते हैं। तो बच्चों ने बोला है कि मैम, खास करके ये चीज है कि बच्चों को प्लीज आप मना करें कि बाहर की ऐसी वैसी बुक्स ना खरीदें जिनमें कि आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ऐसा भी है कि बहुत से लोग आपको वो प्रेफर भी करेंगे, बट आपको एक सही चीज चुननी है। आप अगर खरीदने भी जा रहे हो तो एक बार उसे चेक कर लो कि वो किस टाइप की बुक है, उसमें क्या आपके लेवल का है या नहीं है। और बच्चों ने ये भी बोला है कि मैम, अगर बच्चे इन बुक्स को खरीद रहे हैं तो उससे तो बढ़िया ये है कि वो हमारे पेड क्लासेस, यूनिक क्लासेस को खरीद लें। इसमें एक पेड कोर्स होता है, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। पेड कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो उसका वेट हर कोई बच्चा करे। मेरे पास कमेंट्स आती हैं। तो देखो भाई, मैं आपको अभी बस यही बोल रही हूँ कि पहले आप छोटी छोटी चीजों को समझो, तभी तो हम तैयारी करना शुरू करेंगे ना। और अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि टाइम बहुत है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि सोर्सेज, बुक्स मैंने बता दिया आपको एनसीईआरटी से बेस्ट नहीं है। सोर्स बताऊं तो यूनिक क्लासेस से बेस्ट सोर्स आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो एनसीईआरटी तो सबसे ऊपर है भाई, एनसीईआरटी तो बिल्कुल महान है। लेकिन उसके बाद अगर बात करूं एसओएससी में, तो यूनिक क्लासेस चैनल जो है, यूट्यूब चैनल, एक ऐसा चैनल है जिसने सबसे पहले एसओएससी के हर डोमेन की तैयारी करानी स्टार्ट की है। तो इस पर तो विश्वास आपको दिखाना ही पड़ेगा। और इसी का एक दूसरा जुड़वा भाई भी है, जो कि है एसओएससी यूनिकन्स के नाम से, और जिसको ये नाम आप सभी ने ही दिया है। तो वो भी आप सभी सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको इसी तरीके की अपडेट्स और स्ट्रेटेजीज और वन शॉट वीडियोस मिलेंगी। बच्चों ने सोर्सेज में वन शॉट वीडियोस, मॉक टेस्ट, ये सब बताया कि आप सभी वन शॉट वीडियोस देखो, जो कि 1 घंटे की होती है। बट क्या करे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो देखनी है, मॉक टेस्ट देखने हैं आपको, मॉक टेस्ट करके भी देखने हैं, अपने टेस्ट लगाओ डेली। थर्ड स्ट्रेटेजी की इसी से बात करते हैं। बच्चों ने बताया कि आप ये ना सोचें कि आपको मुझे 4 घंटे या मुझे 5 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचो। हर बच्चा यही बोलता है कि मैम, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। मैंने हमेशा जितने भी टाइम पढ़ा है अपनी डेडिकेशन के साथ पढ़ा है। तो यही चीज आपको फॉलो करनी है।
ठीक है। और कभी भी पढ़ाई से बोर नहीं होना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी आपको पढ़ते टाइम नींद आए। जब नींद आए तो मैं अपने खुद से एडवाइस देती हूँ कि फिर मत पढ़ो, क्योंकि जो भी पढ़ोगे वो सिर से ऊपर जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। तो अपने माइंड को रिलैक्स करके फिर पढ़ना है। तो ये थर्ड स्ट्रेटेजी आपकी हो गई। और बच्चों ने मेरे को बात बताई, जैसे कि कुछ एवरेज स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बताया कि वो टॉपर नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने एसओएससी को क्लियर किया। वो कैसे? वो उन्होंने केवल और केवल क्या करके किया है, अपने स्कूल में जो लेक्चर्स होते हैं, जिनको हम मिस कर देते हैं सोचकर कि टीचर्स जो हैं ऐसे ही लेक्चर्स देती हैं, उनको सुनना है। उनको सुनते हुए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को अंडरलाइन करके पढ़ना है। जब टीचर पढ़ा रही है तो जो भी चीज वो इंपॉर्टेंट बता रही है उसको नोट डाउन कर लो पेंसिल से। और एक बार टीचर ने जो चीज पढ़ा दी वो डायरेक्ट आपके माइंड में घुस जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है पढ़ाई करने से। ये सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे ना तो एसओएससी में सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आज की वीडियो तो रही यहीं पर खत्म करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो चुकी है और आप सभी के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए स्टेम को लेकर, और स्टेम की स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अब आप सभी का एक छोटा सा काम रहता है कि आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। और सेकंड यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिकन्स की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी, उसको भी जाके आपको सब्सक्राइब करना है। और उस पर भी रिसेंट में आपकी योजना दीदी ने आपके लिए एक वीडियो डाली थी, उसे भी आपको देखना है, ठीक है। और आपको एक और छोटा काम करना है, वैसे तो मैंने बहुत काम बता दिए, एक और कर लो भाई, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो आपका इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, उसे भी फॉलो कर लो। और आजकल हमारे यूनिक क्लासेस पर डे वाइज जो शॉर्ट्स हैं वो आ रही हैं, तो उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी कमेंट्स में अपना प्यार मुझे शो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।